Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the question two statements are given as statement 1 and statement 2. तो basically इस question में हमें दो statements given है, statement 1 and statement 2, and we have to mark the correct choice as option 1 both statement 1 and statement 2 are correct, option 2 both statement 1 and statement 2 are incorrect, option 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as thymosin suppress the production of antibodies, and statement 2 given is glucocorticoids inhibit inflammatory reaction by suppressing the immune response. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये डक्टलेस होते हैं. साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है ये उनके ऊपर एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है थाइमोसिन सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. कैसे? देखो जो थाइमोसिन होते हैं ये सबसे पहले कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये रिलीज होते हैं बच्चों थाइमस ग्लैंड से. ये कहाँ से सेक्रीट होते हैं, थाइमस ग्लैंड से. राइट. अब ये जो थाइमोसिन होते हैं बच्चों, एक तो ये टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराते हैं. ये क्या कराते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं इनका डिफरेंशिएशन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये प्रोड्यूस होती है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये प्रोड्यूस होती है. राइट. दूसरा ये क्या कराते हैं, दूसरा बच्चों ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कराते हैं. जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका ये प्रोडक्शन कराते हैं. राइट. अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो थाइमोसिन होते हैं ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को सप्रेस कर देते हैं. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. क्यों? क्योंकि जो थाइमोसिन होते हैं ये बच्चों एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराते हैं, ना कि उनको सप्रेस करते हैं. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट इंफ्लेमेटरी रिएक्शन बाय सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. अब देखो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है बच्चों, इससे जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड. इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड. अब ये जो कॉर्टिकॉइड होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरे होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड. फर्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरे क्या होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड. राइट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बच्चों एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल. इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिसोल. और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है इसका एग्जाम्पल है बच्चों एल्डोस्टीरोन. एल्डोस्टीरोन. राइट. अब जो कॉर्टिसोल है ये बेसिकली क्या करता है, ये बच्चों एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है वो इनिबिट हो जाती है. और अगर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन इनिबिट हो जाएंगी तो बच्चों इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो भी सप्रेस हो जाएगा. तो इसीलिए क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 2 है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4. दैट इज स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.